अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, 9th क्लास के मेरे प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों की कुछ तैयारी जो है वो इंग्लिश ए की हो गई होगी। अगर आप लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई है, अभी आप लोग इंग्लिश भी स्टार्ट करने के हक में नहीं हो, तो भी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अभी भी अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। आज बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह आप लोगों ने अपनी इंग्लिश बी की तैयारी करनी है। इंग्लिश ए के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन टेस्ट जो है मैंने कल की वीडियो में दे दिया था। आज मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेटर्स बताऊँगी, इंपॉर्टेंट स्टोरीज बताऊँगी, पैराग्राफ बताऊँगी, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बताऊँगी और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह इंग्लिश बी की तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। बट जो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंग्लिश बी की तैयारी का है, जो आप लोगों ने करना है, वो है लेटर्स। सबसे पहले आप लोग लेटर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहे होते हैं। लेटर सबसे पहले आप लोगों ने स्टार्ट करने हैं और इन्हीं को करना है, ठीक है। अगर आप लोग लेटर्स नहीं कर रहे हो, ठीक है, लेटर्स के अलावा आप लोगों ने एप्लीकेशन करनी है, तो आप लोगों ने वो करनी है, ठीक है, जो आप लोगों को ईजी लगता है। मैं हमेशा स्टूडेंट को यही कहती हूँ, प्रेफर करती हूँ कि आप लोग लेटर्स अटेम्प्ट करो, ठीक है। लेटर्स के अंदर आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी तरफ से बहुत सारी लिख सकते हो, और लेटर जो होता है वो लेंथी हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के पास काफ़ी चांस बच जाता है कि आप लोग मार्क्स जो है वो गेन कर सको। अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप लोग एप्लीकेशन भी कर सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पर आप लोगों ने करनी है स्टोरीज। यहाँ पर कलर चेंज करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरह समझ आ जाए। उसके बाद बच्चों आप लोगों ने करनी है स्टोरीज, ठीक है। स्टोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग डायलॉग करना चाहते हो डायलॉग कर लो, स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर के अंदर आती हैं, ये आप लोगों ने सेकंड नंबर पर करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर आप लोगों ने जाना है किस चीज़ की तरफ? नंबर 3 पर आप लोगों ने जाना है अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ। बच्चे पेपर के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लंडर जो होते हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर करते हैं। आप लोगों ने अपनी बुक के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की, आप लोगों ने सारी की सारी प्रैक्टिस करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। 3rd नंबर पर आप लोगों ने ये करना है। नंबर 4 पर आप लोगों ने करनी है टेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेंसेस को आप लोगों ने पैसे कुछ नहीं डाला है, टेंसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश बी का सिलेबस आप लोगों का चूंकि ज़्यादा है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग इसको ज़्यादा अच्छी तरह कर सको। नंबर 4 पर आप लोगों ने करने हैं अपने टेंसेस, और सबसे आखिर पे नंबर 5 पर आप लोगों ने करने हैं पैराग्राफ्स, ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ को अगर आप लोग थोड़ा टाइम भी दो तो चल जाएगा, क्योंकि उसका आंसर जो होता है वो सारा का सारा पैराग्राफ के अंदर ही होता है। तो आप लोगों को इतना इसके ऊपर टाइम अगर इन्वेस्ट ना भी कर पाओगे तो ये कोई ना इस पर इतना टेंशन की बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि लेटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको अगर आप लोगों ने याद ना किया तो आप लोग लिख नहीं पाओगे। स्टोरीज जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी बात करो, टेंसेस की बात करो, एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करो, तो मैंने उस हिसाब से लेवल अप किया है इसको, कैसे कैसे ग्रेड किया है कि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने पहले करनी है, ताकि आप लोग आखिर तब आओ तो आप लोग लेजी फील ना करो, डल फील ना करो, ठीक है, ताकि उसके लिए टाइम जो है वो आप लोगों का मैनेज हो जाए। तो इसका करना है। और सबसे लास्ट पर टाइम जब आप लोगों ने अफ्तारी कर लेनी है, ठीक है, अफ्तारी करने के बाद बच्चों आप लोगों ने करना है क्या? आप लोगों ने करनी है अपनी सारी की सारी वर्ब्स की एक्सरसाइज, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को पता हो जेरेंट क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंडीशनल्स क्या होते हैं आप लोग इसको पास्ट पेपर से भी कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है, पास्ट पेपर से भी कर लो। उसके अलावा आप लोगों ने सारे देखने की जो आप लोग आपको पता है एक करेक्ट स्पेलिंग का भी आपको ऑप्शन आता है, ठीक है, आप लोगों ने वो भी देखनी है, ठीक है, सिनोनिम्स देखने हैं, सारी चीज़ें जितनी भी आप लोगों के एमसीक्यूज के हवाले से ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों ने समझी जो है वो कल के सिलेबस के अंदर तैयार कर ली होगी। अब चलते हैं आप लोगों के गेस्ट पेपर की तरफ, ठीक है। गेस्ट पेपर जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अब देख लेते हैं गेस्ट पेपर को। ओके, नंबर 1 है इज लेटर इज मदर हु इज़ वरीड अबाउट योर हेल्थ। देन आता है फादर आस्किंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। आप लोग ने फादर को लिखते हैं लेटर जिससे आप लोग पूछोगे कि आप लोग आपकी मम्मा कैसी हैं, ठीक है। मदर अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जाम्स। ब्रदर अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेटर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। फ्रेंड कंसोलिंग द डेथ ऑफ हिज मदर। अब आपकी स्टोरीज की बात करें, अस्टिचिंग टाइम सेव्स 9, नो पेन नो गेन, ग्रेप्स आर सोर, ग्रेट डॉग, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, अ फुलेस्ट टैग, द टेलर एंड द एलिफेंट, फार्मर एंड सन, यूनियन स्ट्रेंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरीज। उसके बाद पैराग्राफ कुछ सोल्ड हैं अनसोल्ड हैं, इनको भी देख लेते हैं। पैराग्राफ नंबर 1, 3, 4, 5, 7 एंड 10 एंड पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5, 18, 20, 21 एंड 2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों के पैराग्राफ हैं। इनको हर फेम आखिर मान के नहीं, सब कुछ इसके अकॉर्डिंग तैयार कर लेना। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग सारा सारा तैयार करके जाओ, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहती हूँ कि कभी भी गेस्ट पेपर के पीछे लागकर थोड़ी चीज़ें तैयार करने की कोशिश करनी है कि आप लोग सब चीज़ें तैयार करके जाओ, ठीक है। मेरा गेस्ट जो होता है वो इस हिसाब से होता है कि सारे बोर्ड वाले जो होते हैं उसको तैयार कर लें। उसके बाद आप लोगों के कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस इसको हम मिस करेंगे, आप लोग इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद आप लोगों के कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हैं,
इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आसानी से ले सकते हो, यहाँ पे सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, किस तरह भी आप लोगों को ईजी लगता है आप लोग कर सकते हो। ये था आप लोगों का इंग्लिश पी का गेस्ट। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग योर पेपर। ठीक है बच्चों, पेपर के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बॉल पॉइंट लेकर जाओ, नंबर 1 थिंग। ये क्योंकि आप लोगों का 9th क्लास का पहला पेपर है तो मैं नहीं चाहती कि आप पेपर के अंदर ब्लंडर करो। पहले पेपर के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बॉल पॉइंट जो है वो लेकर जाओ। कोई पॉइंटर नहीं लेके जाना, कोई इंक पेन नहीं लेके जाना, कोई जेल पेन नहीं लेके जाना। ठीक है, ओनली बॉल पॉइंट, आइदर ब्लू और ब्लैक। ये आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आप लोग कौन दोनों लेके जाना, दोनों लेके जाओ। कोर्स उससे लिखनी है जिससे मर्जी आप जिससे आप लोग लगता है, बट आप लोगों ने ब्लू बॉल पॉइंट जो है वो आपने यूज़ करनी है। नंबर 2 पर आप लोगों ने बहुत एहतियात से अपनी बबल शीट जो है वो फिल करनी है। ठीक है, बहुत एहतियात से। ये आप लोगों ने देख लेना है कि ए बी और सी जो है वो लेफ्ट हैंड से स्टार्ट हो रहे हैं कि राइट हैंड से स्टार्ट हो रही हैं। अक्सर ऐसा भी हो जाता है जैसे पीएस का पेपर होता है या उर्दू का पेपर होता है, उसके अंदर ए बी सी और डी जो होती है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है, और जो की होती है बबल शीट उसके अंदर ए बी सी डी जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड से होता है। तो आप लोगों ने ये एहतियात से आप लोगों ने अपनी की फिलिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों ने अपनी जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी नहीं लिखना। इट्स अ क्राइम, कुछ भी नहीं लिखना। आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर रोल नंबर का एक सेक्शन होगा, उधर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसी कोई चीज़ आप लोगों ने लिखनी जिससे आप लोगों की आइडेंटिटी जो होती है जाहिर होती है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आप लोग जो जो MCQs देखते जाओ उसका आप लोग आंसर लगाते हो। खुदा ना खास्ता अगर आप लोगों को कोई MCQ नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने ये एहतियात से करना है। सपोज MCQs नंबर 18, 19 एंड 20। ठीक है, 18 का आप लोगों ने बी लगाया है। ठीक है, ए बी सी एन टी। ठीक है, 18 का आप लोगों ने बी लगा दिया, 19 का आप लोगों को नहीं आ रहा। अब 20 का ऑप्शन जो है वो सी है। अब आप लोगों की जिंदगी थोड़ी देर के लिए स्किप हो गया कि आप लोगों को 19 वाला नहीं आता, तो अगर आप लोगों ने 19 पे सी लगा दिया है और जब लोग आप की फिल करोगे तो आप लोगों के पास ऑलरेडी जो होगा वो एक एम्प्टी होगा। तो ये आप लोगों का ब्लंडर होगा और आप लोगों की सारी नेक्स्ट जो की होगी वो खराब हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने जो वहां पर छोड़ा है वो यहाँ से भी छोड़ना है। ठीक है, ये एहतियात से आप लोगों ने काम करना है। ठीक है, नंबर 3 बात होगी। अब नंबर 4 बात पे चलते हैं। आप लोगों के पास जो आप लोगों की आंसर शीट आएगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ नहीं करना। अब आंसर शीट आप लोगों की आएगी। आंसर शीट आप लोगों को MCQs वापस करोगे तब आप लोगों को आंसर शीट जो है वो मिलेगी। आंसर शीट के ऊपर जो आप लोग पहला पेज अपना पलटोगे, ठीक है, जो आप लोगों का फर्स्ट पेज होगा ना आंसर शीट का, ठीक है, आंसर शीट का फर्स्ट पेज होगा, वहां पर उन्होंने आपसे कहा होगा इंग्लिश के अंदर आप लोगों ने अपना पूरा रोल नंबर लिखना है। सपोज आप लोगों का रोल नंबर है 192116। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है 1,92,116। ये आप लोगों ने इंग्लिश के अंदर लिखना है, बाहर वाले साइड के ऊपर जहां पर आप लोगों ने अपनी की फिल करनी है। ठीक है, बाहर वाले साइड के अंदर। अब उसकी इसी शीट की बैक साइड के ऊपर, जिससे एक पेपर फोल्ड नहीं होता, ये आप लोगों की शीट है, इसके अंदर पेपर होगा, इसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर पेपर कोड लिखा होगा। पेपर कोड आप लोगों ने कोशिश करनी है कि दोनों तरफ फिल करो। फ्रंट पेज के ऊपर भी होगा जहाँ पर आप लोगों ने अपनी सारी कंडीशन लिखी है कि मेरा नाम ये है, फादर का नाम ये है। ठीक है, पेपर कौन सा है, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है। ठीक है, उसकी बैक साइड के ऊपर जहाँ पर आप लोगों ने की फिल करनी है, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों के MCQ की फिल करने का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप लोगों को पेपर कोड दिया होगा। और पेपर कोड जो होगा वो आप लोगों की MCQ की शीट के ऊपर टोटल 4 पेपर आते हैं। ठीक है, 1 स्टार होता है, 2 स्टार होता है, 3 स्टार होता है, 4 स्टार होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों का पेपर कोड जो है वो ध्यान से लिखो। ठीक है, सपोज आप लोगों का पेपर कोड जो है मैं यहाँ पर बना भी देती हूँ। सपोज आप लोगों का जो पेपर कोड है वो है 6420। तो आप लोगों ने पहले अपनी की के अंदर 6 को करना है, फिर 4 को करना है, फिर 2 को करना है, फिर 0 को करना है। इस तरह करके आप लोगों ने अपना कोड जो है वो फिल करना है। एक और इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूँ। अब हम चलते हैं नंबर 5 बात के ऊपर, जो कि है कि अगर तो आप लोगों के पेपर के अंदर कोई आप लोगों को स्पेल नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि इसकी स्पेलिंग क्या हो सकते हैं, आप लोग डिफरेंट स्पेलिंग ट्राई करना चाहते हो, तो आप लोगों की शीट का जो लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज, ठीक है, उसके ऊपर जाकर आप लोगों ने लिख लेना है, वर्किंग प्लेस लिख देनी है या फिर आप लोगों ने एक्स्ट्रा लिख देना है। ठीक है, और वहाँ ऊपर आप लोगों ने जितनी भी आप लोगों को कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी आप लोगों ने वहीं पर करनी है। उसके अलावा आप लोगों ने कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करनी पूरे पेपर के अंदर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। नंबर 6 बात पे बच्चों, जैसे ही आप लोगों ने अपनी पेपर शीट स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने पेपर जो है वो इतना ज़्यादा खुला खुला नहीं करना कि आप लोगों की शीट्स ही खत्म हो जाए। शीट्स पेपर के अंदर आप नहीं मिलती क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लीव्स जो होते हैं वो अटैच किए होते हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत भी नहीं होती है। नाइन के पेपर एक तो छोटा बहुत होता है, तो आप लोगों ने शीटें ज़ाया नहीं करनी, वो हर एक शीट चेक करके फिर ही आप लोगों को शीट देंगे। और बाद में उसका बाइंडिंग का इतना मसला होता है, आप लोगों ने धागे से उसको बांधना होता है, तो बच्चों को बहुत इशू होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो आप लोगों को शीट मिली है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आप लोगों का पेपर जो है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पेजेस बचेंगे, उसके ऊपर आप लोगों ने ऐसे ऐसे करके लाइनें लगा कर आनी है।
कि ये हमारे पास जो है वो एम्प्टी पेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा पेजेस हैं, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं किया है। अब हमारा पेपर जो है वो एंड हो गया और पेपर जब जैसे ही एंड होगा तो उसके नीचे लिख के भी आना है दी एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पेपर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। आप लोगों ने कॉलेज और स्कूल में भी देखी होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पेपर का पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, बोर्ड पेपर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक बात बहुत अहम रहेगी कि जैसे आप लोगों ने अपनी शीट जो है वो फिल करनी है ना, जब आप लोगों ने शीट अपनी पलटनी है, पहला पेज जिसके ऊपर आप लोगों ने इंग्लिश में लिखना था, अगले पेज के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है उर्दू में लिखने की। आप लोगों ने अपने घर से अपना रोल नंबर जो है, सपोज आप लोगों का रोल नंबर है 164016, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अपने मम्मा पापा से उर्दू के अंदर इसको याद करके जाओ और प्रैक्टिस करके जाओ कि उर्दू के अंदर 1,64,016 को किस तरह लिखते हैं। तो ये आप लोगों ने हर पेपर के अंदर लिख के आनी है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पेपर ग्रुप आप लोगों का कौन सा है, फर्स्ट टाइम है, सेकंड टाइम है, ठीक है। क्लास कौन सी है, आप लोगों को पता है 9th और 10th के अंदर 9th को फर्स्ट ईयर का जाता है और 10th को सेकंड ईयर का जाता है, ठीक है। ये आप लोगों की फर्स्ट ईयर की क्लास समझ लो, ठीक है। आप लोग क्या मैट्रिक इम्तहानात आप लोग फर्स्ट ईयर के दे रहे हो, इंटरमीडिएट की नहीं दे रहे आप लोग मैट्रिक की इम्तहान दे रहे हो, 9th क्लास है, फर्स्ट वाले को आप लोगों ने टिक करना है, ठीक है। आई होप सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को एक तरह से सैम्पल शीट भी दिखा दूं अगर मुझे कहीं से अवेलेबल हो, क्योंकि बोर्ड की वेबसाइट्स के ऊपर कहीं भी वो शीट अवेलेबल नहीं होती है, तो आप लोगों को वहाँ जाके एक्सपीरियंस करना होगा। अगर मुझे मिल गई तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, तो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोगों को भी बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप जाओ जल्दी जल्दी जाके बैठ के पढ़ो और अच्छी शीट अपनी तैयारी करो। तो कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग के लिए। फी अमान अल्लाह।